क्लिक कर दिया है। अब इससे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। आप इसमें एआई वाली चीजें एक्टिव कर सकते हो, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने ब्लू कर दिया है, ग्रीन कर दिया है। स्मार्ट राइट अगर आप करोगे तो ग्रेविटी नॉर्मल टेक्स्ट में हो जाएगा। अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। और मैं चाहूं तो गुरुत्वाकर्षण एज इट इज अगर मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देख रहे हैं मैं गुरुत्वाकर्षण का भी कलर चेंज कर सकता हूं जैसा मैं चाहूं। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, सर्च पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो गूगल और विकिपीडिया जैसे दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है। सो गूगल से आप कुछ भी ग्रेविटी से रिलेटेड आप चीजें लेके आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, आपको मूव करना है किसी पेज पे, अगर आपको लिखना है आप वो कर सकते हैं। क्लोन करना है आपको क्लोन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप चाहें तो फ्लाई डिलीट सर मेरा क्वेश्चन था कि ग्रेविटी जो आपने गूगल पे करा, क्या मैं वहां से कंटेंट इस पर लेके आ सकता हूँ? बिल्कुल सर, बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए आपने सर्च किया गूगल के ग्रेविटी के बारे में, एंड ये देखिए आपके पास जैसे गूगल से आगे इमेजेस को अगर हम लेके जाते हैं, अगर आप कह रहे हैं आपको ये एक इमेज चाहिए, आप नॉर्मली शेयर कर लीजिए, उस इमेज का प्रॉपर फॉर्मेट में इतनी फास्ट तरीके से आ जाएगा। तो इसका ऑक्टा कोर प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा है, इतनी स्मूथली इमेज को लेके भी आ गया है। और अब आप इस इमेज को यहाँ पे रख सकते हैं और इस इमेज के ऊपर लिख भी सकते हैं एज इट इज जैसे चाहें। तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉपरली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बिकॉज देखिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम भूल जाते हैं, डिजिटल बोर्ड जो है बच्चों के लिए एक्चुअली, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इसमें कंटेंट पूरे में लिखूंगा तो भर जाएगा। तो मतलब ऐसा कुछ है कि मतलब तो कुछ कर सको कि मैं अगर वहां से लिखना शुरू करूँ, टॉपिक पढ़ाऊंगा तो भर जाएगा पूरा बोर्ड, तो ऐसे भर जाएगा? अरे धनंजय जी, इतने पेजेस हैं कि आप थक जाओगे। कि कोई बात नहीं है धनंजय भैया, अगर आपको लग रहा है कि भाई इसमें नहीं आ पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पिंच करके यहाँ पे छोटा कर सकते हो। इनफाइनाइट कैनवस है, लिखते रहो। अरे वाह, नया टॉपिक है उस पर लिखते रहो, कंटिन्यू करो। वापस जूम करके लेके आना है, वापस जूम करके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, और जूम जितना भी करोगे एज इट इज पिक्सल्स उसके रहेंगे, क्वालिटी भी बरकरार रहेगी उसकी। सबसे अच्छी चीज़ है, काफ़ी टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनके लिए दिक्कत होती है कि भाई इसको छुपाना है मेरे को, तो कुछ नहीं किया है इस बार बेंचमार्क ने, एक बटन दे दिया, आप इसको दबाइए, पूरा बोर्ड आप यूज़ कर सकते हो। और वापस कोई ऑप्शन को वापस लाना है, एक बटन पे सारे ऑप्शन वापस आ जाएंगे। आप कह रहे थे एआई के फीचर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, तो आइए मैं एआई आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। नॉर्मली आपको जाना है, इस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया, ग्रेविटी से रिलेटेड, एआई पे क्लिक किया, ये चारों ऑप्शन आ चुके हैं हमारे पास। मैं एआई माइंड मैप से स्टार्ट करूंगा और हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ये देखिए आपका पूरा माइंड मैप आ गया है यहाँ पे। अब मैं इसको जरा स्क्रॉल करके नीचे ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। अब आप ये देखिए ग्रेविटी माइंड मैप आ गया है। वापस हम जाते हैं, आस्क एआई पे जाएंगे, और आस्क एआई का तो मैंने बताया ही था काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब ये देखिए, ये पूछ रहा है मुझसे कि प्रॉपरली बताइए ग्रेविटी के बारे में आपको जानना क्या है। तो मेरे को जानना है ग्रेविटी, हाउ इट वर्क्स, काम कैसे करती है ग्रेविटी। क्योंकि ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल फीचर है क्या ग्रेविटी का, कैसे काम करती है। ये देखिए पूरा पैराग्राफ उसके बारे में आ गया है। और ऐसा नहीं पैराग्राफ यहीं पर रखा हुआ है, आपको बोर्ड पे लेकर आना, बोर्ड पे लेकर आइए। क्वेश्चन जनरेट करने हैं ग्रेविटी से रिलेटेड, क्वेश्चन जनरेट करिए। देखिए क्वेश्चन जनरेशन तो बहुत आप आसान कर दिया इस एआई ने, कि जितने क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जैसे भी क्वेश्चन बनाने, देखिए मैं क्वेश्चन जनरेट करता हूं, जनरेट 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ये देखिए अब क्वेश्चन भी जनरेट हो गए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये आ गए 5 क्वेश्चन। ये देखिए, बच्चों से क्वेश्चन पूछिए, सवाल जवाब करिए, क्लास को एकदम इंटरेक्टिव बनाइए, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के साथ, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ही पसंद आएगा। और बताइए आपको क्या जानना है। हमने गूगल को खोल लिया है धनंजय जी। अब ये देखिए, अब हम फॉर एग्जांपल मुझे जानना है ग्रेविटी के बारे में। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रेविटी मूवी भी है। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इसके बारे में बता रखी हैं। तो देखिए मान लीजिए अब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसी में से टॉपिक में से मान लीजिए ऑर्बिट आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऑर्बिट के बारे में जानना है, तो सर्कल एंड गो का एक फीचर है बहुत अच्छा,
कहीं भी और किसी भी ऐप के ऊपर काम करता है। आपकी वीडियो चल रही है उसको कर लीजिए, उसके बारे में बता देगा। कोई कुछ पढ़ा रहे हो उसको सर्कल कर दीजिए, कुछ लिखा हुआ है उसको सर्कल कर दीजिए। अभी जहां पे हमें करना है ऑर्बिट के बारे में जानना है हमें, ऑर्बिट है क्या, ये शब्द का मतलब क्या है। तो ये देखिए ऑर्बिट को इसने स्कैन कर लिया है, ऑर्बिट के बारे में बता दिया है। और इसको भी चाहें तो आप अपने बोर्ड पे लेके आ सकते हैं। तो मतलब एक सीमलेस इंटीग्रेशन है एआई और आपके बोर्ड का। जो भी कंटेंट आपका एआई का है वो आपके बोर्ड पे आसानी से आ रहा है। अब ये कोई इमेजेस हैं, आपके वीडियोस अगर आपको प्ले करने हैं वो भी आप प्ले कर सकते हैं डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू। और ये देखिए सारे मैंने टैब्स खोल रखे हैं, 18 के 18 टैब्स खोले हुए हैं, कोई लैगिंग नहीं है। जिस टैब पे जाऊंगा तुरंत ओपन हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स, ग्रेविटी का दूसरा टैब, इतने सारे टैब खोले हुए हैं मैंने, फिर भी एज सच कोई लैगिंग का नामो निशान है नहीं। प्रॉपरली मेरा नोट चल रहा है आराम से, अभी भी एकदम कोई दिक्कत नहीं आई है। वहाँ पे भी 10-15 पेजेस खुले हुए हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपसे, एक और बहुत अच्छा इसमें फीचर है एआई पेंटर का। आप उसमें से भी अपना एक प्रॉम्प्ट डाल के, जैसे चैट जीपीटी पे आप अपना प्रॉम्प्ट डालते हैं कि भाई मुझे इसका इमेज जनरेट कर दीजिए, उसकी तरह आप प्रॉम्प्ट डाल के इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सर एक पॉज लीजिएगा, बताता हूँ। अब मान लीजिए इसका आपको करना है, इसलिए मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया एस्ट्रोनॉट का। अब इसका एक इमेज चाहिए आपको, कुछ नहीं करना है, अपना सेलेक्ट करिए, एआई पे क्लिक करिए और एआई पेंटर पे आप जैसे जाएंगे आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। 3D में चाहिए 3D में मिलेगी, ऑथेंटिक पे चाहिए ऑथेंटिक पे चाहिए, पिक्चर बुक चाहिए पिक्चर बुक मिल जाएगी। अब आप इसको जनरेट कर दीजिए, आ गया। और ये इमेज असली नहीं है, ऐसा नहीं गूगल पे है मैंने पिक करी है, ये इमेज प्रॉपरली है। अब नॉर्मल मैंने एस्ट्रोनॉट डाला, उसने एक कल्पना करी अपने हिसाब से और बना दिया। कुछ भी आप जो सोच सकते हो करें। अब ये देखिए, आप प्रॉपरली आप इस इमेज को देखिए, अब आप बताइए। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही बोर्ड में आपको मिल रही हैं। आपको सर्कल एंड सर्च मिल रहा है, आस्क एआई मिल रहा है, इमेज जनरेटर आपको मिल रहा है, माइंड मैप आपको मिल रहा है। तो मतलब अब तो कोई रीज़न रह ही नहीं गया है कि बच्चों को अब कुछ समझ में नहीं आएगा, बच्चे बच नहीं सकते। ठीक है, तो इसके अलावा और भी फीचर्स हैं। 3D मॉडल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्जेब्रिक वाले ऑप्शंस भी अब इसमें ऐड हो गए हैं। ये देखिए 3D मॉडल सिमुलेशंस भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सारी सब्जेक्ट्स की आपको सिमुलेशन मिल जाएंगी। ओके, एंड में आप डिजिटल बोर्ड दे रहे हैं, वो कैसे लेना है ये बताइए। ठीक है सर। नहीं ये बताइए अब कैसा लगा आपको पैनल। सर पैनल तो बहुत अच्छा है सर, मैंने देखा था आपने 1 रुपए में डिजिटल बोर्ड दे रहे हैं आप, तो वो कैसे। बिल्कुल सर, हम 1 रुपए में डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। आप आइए, विजिट करिए अपने नियरेस्ट ब्रांच में। सभी मेजर सिटीज दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, पटना, लखनऊ, भागलपुर, जौनपुर, यहाँ पे हमारी ब्रांचेस हैं। आप जाइए और हमारे कंसर्न पर्सन जो है आपको हेल्प करेंगे। डायरेक्ट आपकी जब ईएमआई में आपको पूरा असिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पे।